जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, वेडनेसडे मार्केट और 5 जुलाई की मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और मार्केट आगे क्या कर सकती है। और जो हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट वीडियो से हम लोग करते हुए आ रहे हैं और उसमें जो चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट उसके अकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं या नहीं, कि टेक्निकल या एमी बस फजूल में बात चलती रहती है। सो देखते हैं 43,552 पे मार्केट ने आज जो है हमारे पास क्लोजिंग दी। 4 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए, 0.01% जो इंडेक्स में से पॉइंट जो है वो लूज़ हुए। वॉल्यूम हमारे पास जो है तगड़े लगे, 18 करोड़ के आसपास हमारे पास वॉल्यूम लगे। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 43,557 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। डे रेंज की बात करूं तो 43,000 जो है 464 से लेकर 44,041, यानी मार्केट 600 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट करी और अपने लो के पास आके एक दफ़ा फिर से मार्केट ने जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने जो हाई के पास कल गई थी, अब वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। खैर, तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर देखें कि ये हमारे पास इसकी जो डे रेंज है, मार्केट खुली, ऊपर जाने की कोशिश करी, सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन धड़ाम आगे नीचे गिर गई। टॉप परफॉर्मर में अच्छा मज़े की बात देखें, यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है लेकिन स्क्रिप्ट्स आपके देखें ऑलमोस्ट बहुत सारे जो है पॉजिटिव हैं। तो ये देखें, ये मार्केट है, यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें जो है घूम जाती हैं, किसी को पता भी नहीं लगता है। टॉप मार्केट परफॉर्मर में PRL, सिनर्जी, WTL, पेल, HUBC, KEL, SNGP, यूनिटी, MLCF, NCPL वगैरह थे। इनमें अगर हम देखें तो PRL, सिनर्जी और WTL के अंदर जो है हमारे पास जो है तगड़े वॉल्यूम्स जो हैं देखने को मिले हैं। इसको अभी मैं देखता हूँ इसी वीडियो में डिस्कस करने की। आज स्क्रिप्ट एनालिसिस आप लोग के साथ में अपलोड नहीं कर पाया हूँ और मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोग को स्क्रिप्ट एनालिसिस की हमारी वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, आप लोग मज़ीद देखना चाहते हैं कि नहीं, तो हम लोग जो है इसके ऊपर मज़ीद ताकि वर्किंग करें। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर मैं जो है देखता हूँ अगर वीडियो लंबी नहीं होती तो आप लोगों के साथ ये जो तकरीबन 3-4 स्क्रिप्ट्स हैं इनमें से कुछ जो है आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जनाब, फीबीली भी हमारे पास 5 जुलाई का जो है वो आ चुका है। तो आज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल फीपी दोबारा $0.85 मिलियन की बाइंग के साथ लीपी $0.85 मिलियन की सेलिंग कर। कल भी हमारे पास जैसे फीपी ही बाइंग के ऊपर थे। यहाँ पे देखें आज हमारे पास इंडिविजुअल्स ने $0.25 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज़ ने $0.09 मिलियन की सेलिंग करी, बैंक्स ने $0.76 मिलियन की सेलिंग करी, NBFC ने $0.03 मिलियन की सेलिंग करी, म्यूचुअल फंड ने फिर माल बेचा $1.09 मिलियन का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.31 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर्स ने आज माल को उठाया $1.62 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज ने माल बेचा है $0.12 मिलियन का। तो यानी आज मार्केट उठाने में ये जो छोटी सी यानी एक समझे अगर आप देखें यहाँ पे जो गिरते गिरते मार्केट कन्नों से बची उसको होल्ड करवाने में यानी हाथ किसका था, हमारे ब्रोकर हजरात का था, क्योंकि इसके अलावा किसी ने भी जो है सच कोई बाइंग नहीं करी है। अलबत्ता हमें सेलिंग जो है देखने को मिली है। तो बड़ा बाय अगर यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 6 सेलर हैं, 1-2 बायर हैं, जिनमें से एक ब्रोकर है। और ब्रोकर हजरात जब भी बाइंग करते हैं वो लंबे अरसे के लिए नहीं करते हैं, वो मार्केट को जस्ट एक सस्टेन करने के लिए जो है एक प्लेयर के हैसियत से जो है मार्केट के अंदर जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं। सो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ देखी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तगड़ा बायर ब्रोकर है। ब्रोकर की तगड़ी बाइंग किस सेक्टर में आ रही है जनाब? अदर सेक्टर में आ रही है। $0.70 मिलियन की बाइंग जो है ब्रोकर्स की जानिब से आ रही है। और सेलिंग में हमारे पास जो है तगड़ा सेलर म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड को मैं देखूँ तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग आई गेस यहाँ पे ENB सेक्टर के अंदर जो है आ रही है। फर्दर अगर हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं उनकी अगर हम देखें बाइंग सेलिंग का क्या हाल अहवाल है, तो इंडिविजुअल ने अगर तगड़ी बाइंग में देखूं किस सेक्टर में करी, इंडिविजुअल ने OMC सेक्टर के अंदर जो है $0.35 मिलियन की बाइंग करी। और OMC सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो ब्रोकर ने थोड़ी सी बाइंग करी है और म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बाइंग करी है, बाकी ओवरऑल सब ने जो है सेलिंग करी। यानी इस सेक्टर के अंदर जो है ज़्यादा माल इंडिविजुअल्स के पास है, नंबर 1। नंबर 2, सेलिंग जो है इंडिविजुअल्स की जानिब से नहीं, इंडिविजुअल ने जहाँ प्रॉफिट टेकिंग करी उधर उस माल को उठाया किसने है? यहाँ अदर सेक्टर में $0.84 मिलियन का माल जो है वो हमारे पास जो है इंडिविजुअल्स की जानिब से बेचा गया है और वो ज़्यादा माल एक्यूमुलेट हुआ है ब्रोकर हजरात की जानिब से। यानी इंडिविजुअल ने जहाँ प्रॉफिट टेकिंग करी वहाँ पे हमारे ब्रोकर हजरात ने उस माल को जो है एक्यूमुलेट किया है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 75 पॉइंट जोड़े, मिसलेनियस सेक्टर ने 35, पावर जनरेशन ने 24, रिफाइनरी ने 19, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 10 थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने जुड़े। नेगेटिविटी में फर्टिलाइजर ने 57 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 54, ऑटोमोबाइल ने 21, सीमेंट ने 15, इंश्योरेंस ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। सेक्टर वाइज आप ये भी देखा करें जो टॉप कंट्रीब्यूटर है उसमें किस प्लेयर की तरफ से जो है लेन देन हुआ है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है टॉप पॉजिटिव सेक्टर में रहा है और फर्टिलाइजर जो यहाँ पे दिखा रहा है टॉप सेलिंग में दिखा रहा है। तो हम वापसी जो है फीपी लीपी में आएंगे, टेक सेक्टर में देखेंगे तगड़ी बाइंग किधर हुई है, किसने करी है।
तो टेक सेक्टर को उठाने में यानी जितने लोगों ने माल बेचा उसका जो लोड है वो उठाने में अगर आप देखें ज़्यादा हाल किसका था, यानी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड दिखा रहा है कि मैं माल दबा के बेच रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो आपको दिखेगा छप्पड़ में जो है म्यूचुअल फंड जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एक्यूमुलेशन कर रहा है। सो जैसे ही आप डाटा को थोड़ा सा जो है देखेंगे और उसको थोड़ा सा डिग डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और सिनेरियोज जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। सेम इसके बरक्स यहाँ पे फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है दबा के सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे देखूंगा सेलर कौन था बड़ा, तो वो म्यूचुअल फंड ही हमारे पास जो है तगड़ा सेलर था $0.51 मिलियन का। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज़। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में आप देखें तो किसी ने बाइंग नहीं करी है सिवाय इंडिविजुअल्स के। नहीं, फर्टिलाइज़र सेक्टर में आसान ज़बान में जो है चेपी लगा दी गई है इंडिविजुअल्स को। अब इसके जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं आप उसके अंदर उनके लेवल्स निकाल के देख सकते हैं। सेम आप डिटेल्ड एनालिसिस अगर करेंगे इन सारे लेवल्स को, अगर इन सारे चार्ट की इन सारे सेक्टर्स को आप निकाल के इनके जो आप लेवल्स हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं, जो टॉप पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, उनको आप निकाल के उनके जब लेवल्स देखेंगे तो आपके सामने तस्वीर का जो एक दूसरा रुख आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे टॉप कंट्रीब्यूटर में हमारे पास टेक सेक्टर में सिस्टम में, यानी कि हमारे पास ज़रा चांस है कि थोड़ा हाथ डाला है म्यूचुअल फंड ने सिस्टम के अंदर। जो है 64 पॉइंट जो है इसने जोड़े हैं। PSEL ने 26, HBL ने 20, कैपको ने 20, थल ने 10, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट में। नेगेटिविटी में एंग्रो कॉरपोरेशन अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है, और किसने किसको बेचा है आपने देख लिया, उसके लेवल्स निकाल के भी देख सकते हैं। OGDC ने 24 पॉइंट तोड़े, ईफर्ट ने 21, ईफर्ट भी फर्टिलाइज़र का ही है इसमें, सॉरी यही फर्टिलाइज़र का है। और MTL को देखें 20 पॉइंट तोड़े, BHL ने 16, दावा ने 15, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमारे 100 इंडेक्स का जो हीट मैप है उसकी अगर हम सिचुएशन देखें तो आज मार्केट में हरियाली देखने को मिली है हमें। टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसने करी है ये अभी आपके सामने, AVN की भी हम लोगों ने देखी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड है, उसके अंदर आप देखें रिफाइनरी है, रिफाइनरी में NRL पे फिर लॉक लगा हुआ है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है, सीमेंट है। तो आप देखें इधर थोड़ी थोड़ी इस साइड पे हरियाली है और इधर आपको जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। जनाब 100 इंडेक्स का जो हमारा चार्ट है जो आप लोगों के साथ कल मैंने फ़िल्टर आउट भी किया था, तो हमारा ये नाइस एंड क्लीन चार्ट आ गया है। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। बहुत सारे नए दोस्त हैं, पुराने दोस्तों को तो खैर ये चीज़ पता लग गई होगी, और ऑल दो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिनेरियोज़ आते हैं और आपको एक्सप्लेन करने की जो है ज़रूरत पड़ जाती है। और कोशिश मेरी यही होती है कि आप जितने दोस्त हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, जो चीज़ें हमारे एंड से जो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकें वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। एल्स पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए डेफिनेटली आपको जो है कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर आप में से कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो सैटरडे से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके फ्राइडे तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो फ्री डिस्कशन ग्रुप है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। काफ़ी सारे दोस्त मैसेज कर रहे होते हैं कि सर ग्रुप दूसरा बनाए नहीं, तो नहीं भाई दूसरा ग्रुप अभी तक ऐसे कोई नहीं बनाया है, क्योंकि वो एक ग्रुप हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो अभी तक फिलहाल वही है, आप बार बार ट्राई करते रहा करें उसमें, क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो आप उसमें 1-2 दिन बाद ट्राई कर लिया करें, तो स्लॉट जो हैं वो 4-5 स्लॉट्स बन जाती हैं, यानी 4-5 मेंबर जो हैं आगे पीछे होते रहते हैं, तो आप उसमें जो है अपनी जगह बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से हम चीज़ को देख रहे हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कल की वीडियो आप लोगों के साथ मैंने डिटेल में शेयर करी थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों का एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें मुझे फीडबैक देखने को मिला। सो दैट्स वाई अभी आज कोशिश है कि आज उसको थोड़ा सा और फिल्टर आउट करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। चार्ट को पहले मैं सेव करूँगा ताकि आपके सामने बना रहे और आपको पता लगता रहे वर्किंग क्या चल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये गैप, जैसे मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ कि भाई ये गैप हमारे पास फिल होना चाहिए अगर इंडेक्स को एक अच्छी मूव लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, एल्स इंडेक्स को एटलीस्ट 42,300 42,500 के जो जोन हमारे पास बना हुआ है, इस जोन पे आके अपने आप को थोड़ा बिठाना चाहिए और उसके बाद ये अगर मूव लेता है तभी हमारे पास एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़रा सी मार्केट नीचे जाएगी तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं, वो बोलते हैं अब मार्केट जो है 25,000 चली गई, 20,000 चली गई। ऐसा नहीं है भाई, अब ज़रा सी ऊपर जा रही है, अब लोग बोल रहे हैं 50,000 चली जाएगी, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। देखें जाएगी, ऊपर जानी है तो ऊपर बिल्कुल इन लेवल्स पर जा सकती है, नीचे जाएगी तो उन लेवल्स पे भी जा सकती है, लेकिन वन शॉट ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक अपनी साइकिल कंप्लीट करती है और अपने टेक्निकल एडजस्टमेंट्स को लेते हुए चलती है, उसके बाद ही अपने टारगेट्स के ऊपर आती है। अब अगर यहाँ से आप देखें एक लम्हे के लिए, ये जो यहाँ से नीचे आई है 48,900 से, अगर आप यहाँ से देखेंगे क्या एकदम इधर तक आई है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें ना, इसने यहाँ से अगर इसको 1 मिनट में लगा के दिखाऊँ, ये यहाँ तक गिरी है
कितना टाइम इसको यहाँ पे लगा है, अगर अराउंड आप देखें 592 डेज़ लगा रहा है, 2-2.5 साल इसको यहाँ आते आते लग गए। इस कितनी सी रेंज में यहाँ से मैं लगाऊँ तो तकरीबन 10,000 पॉइंट की करेक्शन में इसको इतना टाइम लग गया है। तो ये एकदम नहीं होता है भाई, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें जो है एडजस्ट होती हैं और वो होंगी थोड़ा सा पेशेंस के साथ। पेशेंस नहीं है तो आप इस मार्केट में काम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से दैट। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें और सिनेरियो समझें तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास बुलिश कैंडल स्टिक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। अब जो नए दोस्त हैं वो थोड़ा सा चक्कर खा जाएंगे, यार ये क्या चक्कर है। तो भाई यही चीज़ होती है, एक आपका नज़र होती है जो आपको दिख रहा होता है बाज़ाहिर, और एक थोड़ा सा आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो आपको चीज़ जो है दूसरे पर्सपेक्टिव से नज़र आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखें, ये करूँगा तो आपको ये देखें यहाँ पे कैंडल नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग मुझे यकीन है जो स्पेशली न्यूबीज़ हैं वो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चक्कर है। तो ये मैंने आपको दिखाने और समझाने के लिए किया है ताकि आपको समझ आए। देखें कैंडल स्टिक जो होती है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि एटलीस्ट कैंडल स्टिक बोलना क्या चाहती है। हर कैंडल स्टिक के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, हर कैंडल स्टिक का एंड यही होता है, एक बायर और सेलर की जंग चल रही होती है। क्लोजिंग पे पता लगता है कौन जीता है। जैसे इसकी क्लोजिंग में यहाँ पे सेलर जीते, इसकी क्लोजिंग में बायर जीता, और इसकी क्लोजिंग में बाज़ाहिर जो है बायर जीते हैं लेकिन असल में जो है सेलर जीते हैं। कैसे? एक तो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है रिवर्सल हमारे पास इंडिकेट कर रहा है इतनी बड़ी विक देके और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और ये हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लोग के वंस अगेन कोर्स का भी हिस्सा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैंडलस्टिक पैटर्न में कि रिवर्सल पैटर्न हमारे पास इंडिकेट करता है जिसको हम बोलते हैं आपका ग्रेवस्टोन डोजी, या इन्वर्टेड हैमर भी आप इसको बोल सकते हैं, या शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी इसके लिए परफेक्ट इसका जो नाम है वो सेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट खुली थी नीचे अराउंड 43,500 पे, मार्केट ने हाई लगाया 44,000 का, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिली और मार्केट आके अपनी ओपनिंग से ज़रा सी ऊपर क्लोजिंग हुई, जब भी जो है ये यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये नेगेटिव क्यों हो रही है जो भी मैंने आपको करके दिखाया, और इंडेक्स नेगेटिव क्यों दिखा रहा है उसके पीछे बनतक ये है भाई कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें, ये सी यहाँ पे देखें, मैं कैंडल के ऊपर ला रहा हूँ तो आ रही है 43,557 पे, और यहाँ पे अगर मैं सी लेके आ रहा हूँ तो 43,552 पे। तो पिछली कैंडल से अगर मैं पिछले डे की इस डे को कंपैरिजन करके देखूँ और समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इससे नीचे क्लोजिंग हुई है। तो ये आपके पास एक साइलेंटली एक सिग्नल होता है कि यहाँ पे जो है रिवर्सल हमारे पास हो सकता है। क्यों? एक कैंडलस्टिक पैटर्न ने बताया, दूसरा हमारे पास प्रीवियस डे की क्लोजिंग से जो है नीचे की तरफ अभी जो है क्लोजिंग आ रही है। सो हमारे पास एक सिग्नल तो ये आ गया कि भाई यहाँ पे जो है ये एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है और होना चाहिए। और ये रेंज में अभी तक देखें मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही ना, ऊपर जाना होता तो ये तो अभी फिर धड़ाधड़ 2 दिन से चली जाती, तो स्टिल अभी तक ऊपर नहीं गई है। एक ये हो गया। सेकंड थिंग, ये कल मैंने आपको बताया था बोलिंजर बैंड, तो बोलिंजर बैंड में मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अंदर आके एडजस्ट करना ही करना, और आप देखें आज मार्केट आई और बिल्कुल बोलिंजर बैंड का ही जो बेसिकली बोलिंजर बैंड का ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट्स कहलाती हैं, उसके रेजिस्टेंस से मार्केट जो है यहाँ से रेजिस्ट करी है और उसके अंदर आके मार्केट ने तमीज़ से क्लोजिंग दे दी है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में आ रही होती है। बाज़ाहिर कभी हमें कुछ सिचुएशंस में नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने दिखाया इसलिए कि आपको पता लगे कि यहाँ पे जो एक साइलेंटली रेजिस्टेंस, जो एक सीक्रेटली आपके पास जो एक रेजिस्टेंस आ रहा था वो किस चीज़ का था, और वहाँ पे आके उसने उसको ऑनर भी किया। मार्केट टेक्निकल्स आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें उसने जो है आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट किया, वहाँ पे जो है हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और वॉल्यूम देखें ऑल दो कल से कम है, लेकिन अगर आप देखें तो फिर भी हमारे पास एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा जो है नेगेटिव वॉल्यूम लगा है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो है तकरीबन 18,000 के करीब 18 करोड़ के करीब जो है वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए, यानी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे माल को बेचा हुआ है। और FPLB तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कोई ख़ास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही, यानी सारा ये जो आज सस्टेन कराने में हाथ है हमारे ब्रोकर हजरात ने जो है थोड़ी सी जो है ओपनिंग इसके यानी जो क्लोजिंग थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है, ब्रोकर हजरात ने जो होल्डिंग करी है उसकी वजह से हमें जो है देखने को मिल रही है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कल भी हमारे पास मार्केट के लिए 43,400 की ये अहम सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस रेंज से नहीं निकलेगी, ना मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में कोई ऐसा जब भी कॉल दिए, लेवल्स और स्टॉक्स मैंने बहुत सारे निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि एकदम मार्केट का एक डायरेक्शन जिधर भी जाएगी उधर का हमें देखने को मिल जाएगा, सो जाहिर है उसके अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी। और मैं आप लोगों को भी मना करूँगा, मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने दीजिए, ये नीचे आनी चाहिए उसूली तौर पे। और अगर मैं बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको देखूँ तो अगर यहाँ पे आप देखें तो
ये देखिए कैसा परफेक्टली टारगेट हमारे पास यही जोन बन रहा है। यहाँ से अगर नीचे निकलती है और इसको निकलना चाहिए, और जो आसार है प्राइस एक्शन हमें जो है यहाँ पे इंडिकेशन ऑलरेडी दे रहा है, ये यहाँ तक मार्केट अगर हमारे पास आ जाए और यहाँ पे हमारे पास कोई एक हमें एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, तभी हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म पे या एक ऐसा स्विंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड को तलाश करेंगे। मीनवाइल आपके स्टॉक्स में जहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, लेकिन मेरा मशवरा है कि ज़रा थोड़ा वेट करके जो है चीज़ों को एनालाइज करके देन आप लोग जो है उस पर डिसीजन लेने की कोशिश करें। तो होपफुली ये आपको समझ में आया हुआ होगा। हमें इस लेवल का थोड़ा सा वेट करना है, या इस रेंज से ऊपर जो है 44,530 से ऊपर क्लोजिंग दे, तब एल्स अभी साइडवेज में जो है थोड़ा टाइम ज़ाया करेगी, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, एकदम धड़ाम नीचे नहीं आएगी। सो थोड़ा सा स्टे कॉशियस। उसके बाद जो हम लोग आवरली बेसिस के ऊपर जो दोस्त या शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, कल आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर करी, देखिए वही रेंज में मार्केट उसके टॉप पे गई, वहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर सपोर्ट पाई, यानी थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस रेंज में नचा के जो है नीचे की तरफ आएगी। तो आवरली बेसिस पे भी हमारे पास 43,428 की सपोर्ट है और 43,930 की जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो 44,520 का इसका मैक्सिमम हाई आ रहा है। सपोर्ट तोड़ी तो हमारे पास फिर अगली इसकी सपोर्ट आवरली बेसिस पे 42,752 की हमें देखने को मिल सकती है। RSI देखें नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है, मैकडी ने भी नेगेटिव सिग्नल दिया हुआ है, प्राइस एक्शन में भी ऑलमोस्ट नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। तो एक तो ये चीज़, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर नहीं देखें तो ये देखिए RSI को यहाँ से रिजेक्शन मिली है, और हिस्टोग्राम मैकडी के भी यहाँ पे जो है थोड़े से हल्के होना शुरू हो चुके हुए हैं। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वेट कीजिए, मार्केट मौका देगी। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको आप कहते हैं, उसके चक्कर में मत रहिए, किसी के कहने पे कुछ मत लीजिए, अपनी वर्किंग कीजिए। और ये जो आपके साथ मैंने वर्किंग करी है, इसको आप लेवल्स को मार्क भी कर सकते हैं, ये मेरी वर्किंग है, आप लोग भी इसके साथ अपनी वर्किंग को टैली कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली जो है मार्केट में अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।